नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त मीरा रोड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मीरा रोड मामले में जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस की तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे सामने नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो मीरा रोड में 21 जनवरी को पथराव हुआ था, यह अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। बकायदा बैग में पत्थर भर करके कलेक्ट किए गए थे और जब वहां से श्री राम शोभा यात्रा निकली तो अचानक से दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू वर्ग पर, जो श्री राम यात्रा निकाल रहे थे, उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 10 केस पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जिसमें से आईटी एक्ट मामले में भी केस दर्ज किया गया है। तो वहीं मोहम्मद हुसैन शमी और मोहम्मद शेख और अख्तर नाम के भी आरोपितों पर मामला दर्ज किया गया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आई है मीरा रोड मामले से जुड़ी हुई। हालांकि कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि विपक्ष के कुछ नेता थे जो कि ये कह रहे थे कि निर्दोषों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, न सिर्फ मीरा रोड बल्कि अली रोड पर भी। और ये घटना, यानी कि जो 21 तारीख को घटना हुई थी, उसके ठीक 48 घंटे के बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है और तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिसके बाद से ही विपक्ष के तमाम नेता इस बात का राग अलाप रहे थे कि निर्दोषों पर कार्रवाई की जा रही है, निर्दोषों को सताया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे इस घटना को अंजाम देने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। बाहर से लोग आए थे, पत्थर लेकर के आए थे और वहां पर हिंदू शोभा यात्रा में बरसाना शुरू कर देते हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने भयंदर इलाके के मोहम्मद हुसैन शमी, मोहम्मद शेख और अख्तर नाम के 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने मोहम्मद हुसैन शमी, मोहम्मद शेख और अख्तर के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 504, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। दोनों पर यह केस 25 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को मना रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर पथराव करने को लेकर के दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में हुई हिंसा को लेकर मीरा, भयंदर, वसई, विरार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने यह दावा किया है, शुरुआती जांच से यह पता चलता है कि 22 जनवरी को मीरा रोड पर हुई दूसरी झड़प पूर्व नियोजित थी, क्योंकि उस दिन हमलावर पहले अपने 2 पहिया वाहनों और बैगों में पत्थर आदि लेकर आए थे, जो कि स्थानीय नहीं लग रहे थे। अज्ञात व्यक्तियों ने यहां की दुकानों को जानबूझ करके निशाना बनाया और फिर तोड़फोड़ की। इसके चलते राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भड़की हिंसा से उपजा तनाव और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने कहा है कि इलाके में ही शोभा यात्रा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 3 दिन पहले हिंसा में निशाना बनाया गया था। पुलिस की माने तो अधिकांश हमलावर कथित तौर पर एक नेता की रैली में शामिल हुए थे। उस रैली में 100 लोग पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की ओर बढ़े। वहीं करीब 200 से 300 लोग इलाके में फैल गए। इन्हीं हमलावरों ने दुकानों पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि मीरा रोड पर हाल ही में हुई झड़पों की जांच करते समय यह पाया गया कि पहली घटना रोड रेज और 2 समुदायों के बीच गलतफहमी के कारण हुई थी और अब तक पुलिस ने 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों समुदाय के करीब 28 लोगों को अरेस्ट किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने नया नगर में किसी तरीके की रैली आदि करने पर रोक भी लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली झड़प उस समय हुई जब एक जुलूस निकाल रहा था और वाहन में लगा भगवा झंडा लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक बाइक सवार ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। इसके बाद भीड़ जमा हो गई और इस दौरान वहां से एक दूसरी बाइक तेज आवाज के साथ निकली। ऐसे में किसी ने अफवाह फैला दी कि वहां बंदूक से गोली चलाई गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों में टकराव के हालात पैदा हो गए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की एफआईआर कॉपी भी सामने आ चुकी है। बता दें कि एफआईआर के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जश्न मनाने के लिए स्थानीय स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें आरोपित घुस गए और वो लोग
पथराव कर दिए। आरोपितों ने हिंदू धर्म और भगवान राम को भी अपशब्द कहे। शिकायतकर्ता ने यह बताया कि हमने हिंदू समारोह का जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था और इस मौके पर भंडारा कर रहे थे। 22 जनवरी को शमी और अख्तर कार्यक्रम में घुस आए और हिंदुओं पर पथराव शुरू कर दिया। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस पर नजर रख रहे थे कि स्थानीय मस्जिद पर कौन पथराव कर रहा है। वहीं हिंदू शिकायतकर्ता ने कहा है कि बाद में हिंदुओं की एक रैली के पास स्थानीय मस्जिद के पास से गुजरी और हमारे कार्यक्रम में घुसे दोनों आरोपितों ने रैली में भाग लेने वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने वहां तैनात स्थानीय पुलिस को सूचित किया था, लेकिन तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। शिकायत में आगे यह भी कहा गया है कि आरोपितों द्वारा उन्हें लगातार धमका रहे थे। 23 जनवरी को मुख्य आरोपित ने धमकाते हुए कहा था कि हमने देखा है कि तुमने पुलिस को सूचना दी है, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो क्या? तेरे को बहुत चर्बी आ गई है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, देखते हैं कि तुम्हारा राम तुम्हें बचाने आता है या नहीं। इसके बाद भी शिकायतकर्ता को कई दिनों तक धमकी दी जा रही थी। आखिरकार उन्होंने 25 जनवरी 2024 को शिकायत दर्ज करा दी और यह घटना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को हुई थी। इससे पहले 21 जनवरी 2024 की रात को अंदर इलाके में मीरा रोड पर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर 50-60 अन्य समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था। बता दें कि इस दौरान जो कट्टरपंथी उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और यात्रा में शामिल महिलाओं के साथ मारपीट और उनके साथ अभद्रता की। और इसी के साथ ही कट्टरपंथियों ने भगवान हनुमान की तस्वीर वाले झंडे भी फाड़ दिए थे। इस मामले में पुलिस ने यह भी बताया कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग दिलीप राख ने आरोपितों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मुंबई प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की और आरोपितों की लगभग 15 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया है। बीएमसी ने मुंबई में मोहम्मद अली रोड पर 40 और अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त कर दिया है। जिन लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है उसमें इब्राहिम मोहम्मद की दुकान भी शामिल है। इब्राहिम मोहम्मद की मर्चेंट रोड की दुकानें और फेरी वालों के स्टॉल पर भी कार्रवाई की गई है। मीरा रोड, कल्याण थाने और भयंदर में हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। फिलहाल पुलिस की आगे की जांच जारी है और इसी के साथ ही पूरी तरीके से वहां पर फोर्सेस को भी तैनात किया गया है ताकि इसके बाद कोई अन्य झड़प देखने को ना मिले। उधर देखने को मिला था कि जब ये कार्रवाई हो गई थी और इसी के साथ ही पुलिस बल वहां पर तैनात है और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो इस पूरे मामले के बाद वहां के स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बातचीत की गई, जिसके बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है और जिस तरीके से यहां पर पुलिस बल तैनात है मामला ठीक है, शांतिपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है उसके पीछे अब एक नाम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है बीजेपी की दबंग महिला विधायक गीता जैन। बता दें कि गीता जैन इसी इलाके की विधायक है और उन्हीं के इशारों पर इन अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया है। सीधे तौर पर उन्होंने तो इस इलाके को लेकर के यह भी कहा है कि इस इलाके में यदि आप जाते हैं तो आपका आधार कार्ड लिया जाता है, वो देखते हैं आधार कार्ड, उसके बाद ही इस इलाके में एंट्री दी जाती है। जाहिर तौर पर इस देश में संविधान लागू है लेकिन इस इलाके में अपना ही संविधान चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।